हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। 19,000 का लेवल नोट कर लेना। निफ्टी फ्यूचर्स 19,000 तक का लेवल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको याद होगा, आज से 5 महीने पहले यानी कि सितंबर का महीने में 28 सितंबर के आसपास मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जब मार्केट टॉप बना था 28 सितंबर को, कि भैया टॉप पे मैं अपना माल बेच रहा हूं, पैसे संभाल के रखना, कोई माल अपना भी नहीं खरीदेगा। जब उस टाइम पे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आके बात कर रहे थे, ये स्टॉक में 20% डिस्काउंट चल रहा है, 30% चल रहा है, 40% चल रहा है, स्टॉक ले लो ले लो ले लो। जब मार्केट थोड़ा सा 2-4% पे लोगों ने बोलना चालू किया था बाइंग कर लो, और मैं एक ही चीज बोल रहा था, कोई माल नहीं खरीदेगा, पैसे को बचा के रखो, वेट एंड वॉच। और आज देख लो, मार्केट 14 से 15% निफ्टी टॉप से गिरी है। सिर्फ जिन लोगों ने किंग रिसर्च पे भरोसा किया, बिलीव किया, और जो पुराने हमारे फॉलोअर्स हैं, बस उनका पैसा बचा रहा। जो लोग नए हैं, भाई फंसे कि नहीं फंसे, अब आप देख लो आपके पोर्टफोलियो में डेंट कितना बड़ा लगा होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट में जरूरी नहीं कि आप हमेशा पैसा निवेश रखो, कई बार हार्ड कैश जेब में डाल के रखोगे तो भी समझ लो वो भी पैसा बनता है। क्योंकि अगर टॉप पे जो हमने अगस्त सितंबर में चिल्लाना चालू कर दिया था, भैया 6 महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट याद है, 5-6 महीने पहले ही क्लियर कट बोल रहा था अगस्त सितंबर में कि भैया मार्केट टॉप बन चुका है, मार्केट यहां से थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर चले जाए, लेकिन एनी टाइम विल फॉल। तब कोई मार्केट का बंदा किंग रिसर्च में बिलीव करने को तैयार नहीं था। बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास कि हाँ कुछ भी, मार्केट सब कुछ बढ़िया है, जीडीपी अच्छी चल रही है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट नॉन स्टॉप भागे जा रहा है। और आपने देखा हर एरा गैरा नथु गैरा सारे स्टॉक्स चढ़ रहे थे। एक ही चीज, स्टॉक चढ़ता है तो गिरता है, गिरता है तो चढ़ता है, ये साइकिल हमेशा फॉलो करेगा मार्केट, इसको ध्यान रखना है। अब क्या करें, क्या 19,000 तक का लेवल है? उससे पहले जो बीच में हर्डल्स है वो नोट करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट जो लक्ष्मण रेखा है वो नोट करवा देता हूं। पेपर पेन लेके बैठो, लेवल्स को नोट करना, और फिर प्लीज मार्क माई वर्ड्स, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैसे बचा के रखना, किसी भी ट्रैप में मत फंसना। लॉलीपॉप देंगे, फिर इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, यूट्यूबर्स आएंगे, आपको बोलेंगे ये 10 तरह की बात, और अभी मत ही बताऊं, अब सब नेगेटिव बात करेंगे, अब सब नेगेटिव बोलेंगे कि 1 साल तक का रिटर्न हमारे को जीरो मिला, 1 साल में कोई रिटर्न निफ्टी ने नहीं दिया है, बैंक निफ्टी ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया है। मेरे दोस्तों, अगर निफ्टी रिटर्न नहीं दे रहा है तो क्या मार्केट जिंदा रहेगा? अगर निफ्टी 2 साल और अगर निफ्टी रिटर्न नहीं देगा तो क्या आपकी जॉब खतरे में तो नहीं आ जाएगी? क्या कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी? क्या मार्केट में बहुत बड़ा रिसेशन तो नहीं आ जाएगा? दिमाग लगाओ। तो मार्केट में जब यही फिन इन्फ्लुएंसर बोलना चालू करे, वीडियो बनाना चालू करते, मार्केट और क्रैश होगा, मार्केट ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, समझ लो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया, एरा आ गया। क्योंकि कहते हैं ना, जब कलयुग आता है तो एक अवतार आता है जो सब कुछ सही कर देता है। जब जब मार्केट में कुछ खराबी आएगी, कोई ना कोई आएगा और ऐसा बूस्ट आएगा मार्केट के अंदर, फिर रॉकेट हो जाएगा, और फिर आप ही बोलोगे मिस हो गया मार्केट। तो एसआईपी बंद मत कराओ, पैसा संभाल के रखो, जल्दीबाजी में एवरेज मत करो। मैं अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे अपना ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑटोमेशन पर ट्रेड करता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। आप 1 साल का रिटर्न पकड़ के बैठे हो कि 1 साल में कुछ नहीं बना, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये निफ्टी है, ठीक है, 22,124 अभी चल रही है निफ्टी 50, जो कि कल करीब करीब 2% की गिरावट आई है। ये मतलब अपने आप में चौंकाने वाली बात है, 2% की अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो आइए, ठीक है, समझ गए। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल से, देख लो सर, 1 साल में आरओआई -96%, यानी कि माइनस में आ गया, रिटर्न दिया ही नहीं है, पूरे जीरो में आ गया, कोई रिटर्न नहीं दिया मार्केट ने, पूरा मार्केट माइनस में आ गया 1 साल में। देयर इज नो रिटर्न। मतलब जो लोग एफडी को पहले गाली दिया करते थे, एफडी तो चलो 4-5-6% दे देता है, फिक्स देता है, गारंटेड दे देता है, यहां पे मार्केट ने माइनस में 1% आपको दे दिया भैया, पहली बात। लेकिन जहां मैं नंबर को थोड़ा सा ट्वीक कर दूं, 5 साल कर दूं, तो आप देखो 97% आरओआई, यानी कि हर 5 साल में निफ्टी पैसा को डबल कर रही है। जबकि 1 साल, ये जो 1 साल है कुछ नहीं बनाया, उसके बावजूद मार्केट ने 97% का आरओआई दिया है। तो ये है पावर मार्केट का। तो याद रखना मेरी बात, पैसे को बचा के रखो, फंस मत जाना। जितना हार्ड कैश लेके बैठोगे, और हाँ, पोर्टफोलियो में डेंट लगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ये मत सोचना कि आज नहीं तो, क्योंकि दुनिया पता है क्या बोलेगी, आज नहीं तो करो, मार्केट तो ऊपर ही जाना है,
तो प्लीज लोअर लेवल पे स्टॉक्स को मत निकाले, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अगर कचरा स्टॉक फंसा के रखे हो अपने पोर्टफोलियो में, वो सर उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे हमेशा, और आपका पोर्टफोलियो भी उठ जाएगा। ये भी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं मेरे दोस्तों, समझना पड़ेगा। जब आंधी तूफान आता है ना, तो अच्छे अच्छे 100-100 साल पुराने वाले जो पेड़ है ना, सब उखड़ के चले जाते हैं, मानते हो? सब खत्म हो जाता है, तबाही लेके आता है। और जब आंधी नहीं होती है तो घास पौधे ये सब भी बढ़िया बढ़िया दिखने लगता है, वाह मजा आने लग जाता है। तो ये चीज मेरी ध्यान समझना। तो ये जो आंधी आई है अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खत्म कर देगी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है? इसके लिए आपको किंग रिसर्च ऐप डाउनलोड करना है। मैं बेच नहीं रहा हूं, अगेन मैं बेच नहीं रहा हूं, बस मैं आपको राइट नॉलेज दूंगा। वहां पे आपको अपडेट करूंगा, सेक्टर के साथ डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने दिमाग का ढक्कन खोलना, उसके बाद फिर बात करेंगे कि वाकई में आपको वर्थ लगता है कि हाँ, यह जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके बेसिस इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद काम करेंगे। कहीं जल्दीबाजी नहीं है, कहीं नहीं जा रहा भागे इंपॉर्टेंट। अगर आज आपके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 25, 200 जो भी स्टॉक्स हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करो और लॉस बुक करना चालू करो। अच्छे स्टॉक्स होल्ड रखेंगे, खराब स्टॉक्स में से निकलना चालू करो। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स नॉट अबाउट दिस इज बॉटम। 19,000 आ गया ना, यही पोर्टफोलियो सोचो फिर आपको। जो 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ये अगर 50,000 पे आ गया आपका पोर्टफोलियो, तो ये 50,000 से वापस 1 लाख आने के लिए 100% आपको बनाना पड़ेगा। सोचो, टाइम गया, पैसे गए, बर्बाद गए, फिर आप ये 2 साल सर्वाइव कैसे करोगे? अगेन सर, मैं फालतूगिरी नहीं करता, मैं सिर्फ काम की बात करता हूं। आई मैनेज माई पोर्टफोलियो, मैं अपने पोर्टफोलियो को काटता रहता हूं। हर महीने 1 तारीख को आता हूं, अपने पोर्टफोलियो को क्या करता हूं, रिवाइव कर देता हूं। मतलब कहते हैं ना कि कोई भी अगर पेड़ है जबरदस्ती बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, उसकी कटिंग शटिंग करनी बहुत जरूरी है। कटिंग शटिंग करोगे, खूबसूरत भी लगेगा और बहुत बढ़िया ग्रोथ भी करेगा और फ्रूट्स भी बहुत अच्छे देगा। कटिंग शटिंग नहीं करोगे तो कचरा, फ्रूट्स भी नहीं देगा, अननेसेसरी फालतू करिए। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो पोर्टफोलियो में कटिंग शटिंग करना मैं हमेशा करता हूं, हर महीने 1 तारीख को मैं करता हूं। हर महीने, एवरी मंथ आई डू माई कटिंग शटिंग, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाता हूं। जो स्टॉक मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एग्जिट, चाहे वो लॉस हो प्रॉफिट हो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। इसलिए हार्ड कैश लेके बैठा हूं। और अब HDFC स्मॉल कैप, करीब करीब कोई डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं मैं आपको बाइंग और सेल करने का। HDFC स्मॉल कैप मैंने धीरे धीरे लेना चालू कर दिया है, और बिलीव नहीं करोगे, कल 15,000 20,000 क्वांटिटी मैंने उसके लिए है, 15 से 20,000 क्वांटिटी ली है। और भी मैं 1 लाख के ऊपर क्वांटिटी ले सकता हूं, 1 लाख क्या 2-4 लाख रुपए क्वांटिटी HDFC स्मॉल कैप का मैं और ले सकता हूं। तो सोचो, अगर मैंने सिर्फ 15,000 20,000 25,000 30,000 की क्वांटिटी ली है, और मैं 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख भी ले सकता हूं, तो मैंने सिर्फ अपना 10 से 20% पोर्टफोलियो पे डिप्लॉय किया है, करा है, करा है। क्योंकि आई यूज माई ओन ब्रेन। मैं इन्फ्लुएंसर का काम नहीं करता, ना मैं सबकी सुनता हूं भाई मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि मार्केट में जिस दिन अरे गरे नत्थु गरे सब बोलेंगे ना, मार्केट पैनिक है, पैनिक है, पैनिक है, उस दिन समझ लो बाइंग करना चालू। तो भैया मेरे को समझ में आ रहा है कि लोग बोलना चालू कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बाइंग कर रहा हूं लोअर लेवल पे। मैं चाहता हूं यहां से मार्केट कम से कम 10% और गिर जाए, 19,000 का लेवल। देखते हैं, समझते हैं, चलिए कम टू द टॉपिक। सॉरी, सो डिस्क्लेमर, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल डिस्कस करने के बाद ट्रेड करें, ठीक है? अब कल की बात आज में मैं आपको बता दूं, ये जो जोन था, आपको अगर याद होगा, मेरा जो जोन मैंने चीख चीख के चिल्ला के चिल्ला रहा था, मैं बार बार बोले जा रहा था, कोई नहीं सुनता भाई मेरी बात, कोई नहीं सुनता, मैं क्या करूं। इतने प्यार से, इतने शिद्दत से बनाता हूं कल की बात आज, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई लव नहीं है, प्यार नहीं है, कोई कमेंट नहीं है भाई। किसके लिए बना रहा हूं? आप लोग लिए बना रहा हूं यार, मैं तो कर रहा हूं। आप बोल रहे 1 साल से पैसा नहीं बना, जो डेटा बोल रहा है। सर 1 साल के अंदर मेरा जो ROI है ऑलमोस्ट 46% का बन चुका है, अभी भी 1 महीना बचा है। 46% ROI इन माई ओन पोर्टफोलियो ऑप्शन सेलिंग से, ऑप्शन सेलिंग करके 46% का ROI मेरे पोर्टफोलियो में बना है, जहां पे पूरी दुनिया गा रही है 1 साल में कुछ पैसा नहीं बना, जो हमने डेटा में भी देखा है। सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। सही मेंटोर से सीखो, उनसे मत सीखो जो ज्ञान पेल रहे हैं। ज्ञानी बहुत मिलेंगे आज की डेट में, मार्क माई वर्ड। एनीवे, अब ये लक्ष्मण रेखा याद है, क्लियर कट बताता, जब ये फुल एंड फाइनल लक्ष्मण रेखा
23,070 के नीचे भी बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि भैया ये जब 23,000 यहां पे मार्केट था, 22,000 22,647 आया। इसके बाद मैंने बोला, कल टेलीग्राम में भी डाला था, गो एंड चेक माय टेलीग्राम और ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वहां पे 22,570 22,570 के नीचे क्लियर कट बोला था भैया बैठ जाओ। लक्ष्मण रेखा पहला, दूसरा, तीसरा, और देखो क्या जबरदस्त रेस्पेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, और यही सपोर्ट लेके डेड कैट बाउंस दिया। तो क्या बाइंग कर ले? नहीं भाई, एक ही नारा है, एनी डेड कैट बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल, एनी डेड कैट बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल। वेट, पेशेंस रखो, बड़े बड़े प्लेयर एक्यूमुलेट करने दो, दुनिया को और ज्यादा डर जाने दो, तब जब डर का माहौल हो। वॉरेन बफेट ने क्या बोला है? फियर जहां है मैं वहां बाई करता हूं, जहां लालच है वहां मैं माल चुपका के निकल जाता हूं। सिंपल लॉजिक है, हम भी करेंगे वही चीज। मेरे रडार पे स्टॉक्स हैं भाई, ये देखो मैं स्कैनर भी लगा के बैठा हुआ हूं, ये मल्टी बैगर का स्टॉक्स है, स्कैनर लगा के बैठा हूं, एवरी डे मैं एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप 200 300 400 500% तक का आरओई बना सकते हो नेक्स्ट 2 3 4 5 ईयर्स के अंदर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं वो ज्ञान नहीं बेलूंगा, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये नंबर्स आ रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सीधे डायरेक्ट स्टॉक एनालिसिस बताऊंगा, भैया ये 5 स्टॉक्स मिले मेरे को बढ़िया, इसके ऊपर फोकस करो, देखो, अपने फाइनेंशियल डिस्कस करने का काम करो। किंग रिसर्च का आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे जो मल्टी बैगर वाला हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टोरी है उसको आप डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बात खत्म। वहीं पे अपने आप अपडेट आ जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर, कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया ऐप डाउनलोड करना और हमारा इन्वेस्टिंग वाला वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो हैशटैग इन्वेस्टिंग लिखो, सो दैट मैं स्ट्रैटेजी अपने ऐप में डाल दूं, वो भी आपको मिल जाए छोटे से प्राइस में। सीखना चाहते हो कमेंट करो हैशटैग इन्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए, तो अब काम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 22,000, ये देखो मैं अगर बात कर रहा था जो, एक सेकंड दोस्तों, ये लेवल है सर, है ना, ये मैंने थोड़ा सा लगाया है वीकली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी 50 इंडेक्स लगाया, ठीक है। अब देखो ये जो जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है, यहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो पैनिक आएगा, इस पैनिक के बाद रिटेस्ट आया, रिस्पेक्ट किया, वापिस आया, उसके बाद देखो फिर रिटेस्ट किया। मार्केट बहुत अच्छे से काम करता है सर, हमें बस देखना आना चाहिए यार, मार्केट चिक चिक के बोलता है। मैं क्यों बोल रहा हूं डेडिकेटेड बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल? रिस्पेक्ट, ये देखो रिस्पेक्ट, ब्रेकडाउन हुआ, रिस्पेक्ट किया, फिर से देखो ब्रेकडाउन हुआ, रिस्पेक्ट किया, ये डेडिकेटेड बाउंस ओनली थिंग फॉर द सेल, याद है लक्ष्मण रेखा। अब फिर से रिस्पेक्ट आया, अब ये एक लक्ष्मण रेखा लोअर लेवल पे बन रहा है। अगर बाई चांस मार्केट 122 147 के लेवल अगर ये ब्रेक करता है, या फिर राउंड फिगर की मैं बात कर दूं, 22,000 का लेवल जो 000 लास्ट में जो एक न्यूमरोलॉजी होता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर 22,000 का लेवल ये टूटता है और 21,970 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया, तो भैया उसके बाद मार्क माई वर्ड 19,000 का लेवल भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं अगेन, नो गारंटी नो वारंटी। लेवल्स जो है बस आपको उस पर आंख नजर लगा के रखनी है। और इंपॉर्टेंट क्या है, अगर यहां से इन्हीं लक्ष्मण रेखा से कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, कुछ फॉर्मेशन मिलता है, कुछ मल्टी कंफर्मेशन मिलता है, फिबोनाची कुछ नंबर्स मिलेगा, ज्ञान थ्योरी में कुछ बोलेगा, तो फिर यहां से बाइंग करेंगे। अदरवाइज हैव पेशेंस, पेशेंस रखो भाई, पैसे संभाल के पेशेंस रखो, कुछ नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूं कुछ नहीं करना है, पैसा तो बनता है लेकिन पेशेंस के बाद ही बनेगा। चलिए, अब कल की बात आज मैं क्या करूं, ये मैंने ओवरऑल 19,000 क्यों बोला, इसलिए मेरे माइंड में आया क्योंकि नेक्स्ट लक्ष्मण रेखा टूटने के बाद, ये देखो नेक्स्ट अगर ये लेवल टूटता है 21,730 का, तो उसके बाद से सीधे 19,000 का लेवल है। देखो ये वीकली पे मैं लगा देता हूं, ये जो बायर्स थे यहां पे, अगर ये एग्जॉस्ट हो गए तो सर सीधे यहां से एक फ्री फॉल है। देखो यहीं से मार्केट में रैली आई थी, तो एक फ्री फॉल ये यहां तक मिलेगा, फ्री फॉल यहां तक मिलेगा। और इस तरीके की मल्टी कंफर्मेशन की हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक्स में कहां पे बाइंग करना है, मल्टी कंफर्मेशन आप सीखना चाहते हो या कल की बात आज सीखना चाहते हो, आपके शहर आ रहा हूं कोलकाता और बैंगलोर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना। मैं आपको सिखाऊंगा कल की बात आज, और इस तरह के सेटअप मल्टी कंफर्मेशन कैसे निकाला जाए, कि यहां पे कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि यहीं से बाइंग आएगा, यहां से भी तो आ सकता है, यहां से भी तो आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूं। बहुत सिंपल मेथड है, बिलीव करना है बस आपको, ठीक है। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आते हैं कल की बात आज पे। सो इंपॉर्टेंट क्या है मेरे दोस्तों, 22,247 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है, नोट कर लेना 22,070 22,070
21,947 870 और यहां पे एक अच्छा खासा डेड कैट बाउंस आपको देखने को मिलेगा, डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। तो फुल एंड फाइनल लक्ष्मण रेखा 21,947 एंड 870 रहेगा, जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर 870 के नीचे भी चले जाए तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे आपको लाइव मार्केट के अंदर अपडेट करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं निफ्टी फ्यूचर्स की, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। लक्ष्मण रेखा 48,256 156, अगर ये 156 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट हडल होगा 47,856। 47,856 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो भैया 47,156 का पहला और फुल एंड फाइनल रहेगा। और उसके बाद जो लक्ष्मण रेखा है, प्लीज उसको नोट करना, 47,156 856 लक्ष्मण रेखा, इस जोन में फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी भी मार्केट शार्प फॉल नहीं होता है, क्योंकि 28 साल के बाद बैक टू बैक मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने 5 रेड कैंडल बनाए हैं। 5 रेड कैंडल 28 साल के बाद बनाया है निफ्टी ने, बैक टू बैक मंथली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5 बन गए, 5 के बाद अगर बैकअप आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो छठा दिन भी नेगेटिव जाएगा, 7वां दिन भी नेगेटिव जाएगा और 8वें दिन फिर बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। तो याद कर लेना, 3 5 8 क्या है, फिबोनाची नंबर्स है, वहीं से तो आए हैं, ज्ञान थ्योरी में यही नंबर से यूज है। एनीवे कभी और बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल लक्ष्मण रेखा अगर 856 के नीचे जाता है तो भैया 45,000 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने शादी नहीं करनी, मुझे मार्केट में मोमेंटम दिखेगा, जिस दिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी चार्ट खुद चिल्लाएगा, और वो चार्ट जिस दिन बोलेगा, मैं अकेला लॉन बंदा जो 6-7 महीने पहले बोल रहा था पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा एग्रेसिवली पोर्टफोलियो भरना चालू करो। कोविड में याद है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला रहा था भाई सितंबर में कि भैया बाइंग करना चालू कर दो, बाइंग करना चालू कर दो, 2020 सितंबर के आसपास बाइंग करना चालू कर दो, भरना चालू कर दो। और आपको दिखाया भी है 500 500 1000 1800 200 2000 2500% तक का आरओए एक स्टॉक्स में आपको दिखाया। मैं बुक करके बैठा हूं भाई, मैं बहुत खुश हूं, मैं तो चाहता हूं यार मार्केट और गिरे, सही अपॉर्चुनिटी पे जो कैश लेके बैठा हूं, सही अपॉर्चुनिटी पे माल धीरे धीरे खरीदूं। मैंने चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा, 20% मैंने ले चुका हूं, स्टिल आई हैव 80% कैपेसिटी, आराम से लूंगा, कहीं नहीं जा रहा मार्केट। और वो क्यों लिया पता है, आई डू एल्गो, तो मैं प्लेज करके उसके ऊपर ऑप्शन सेलिंग करता हूं। तो प्लेज में आज मैंने माल भर लिया सस्ते रेट पे, जब ये 2 3 4 साल के बाद आएगा तो आपको ही पता है, जो हमने देखा 5 साल में पैसा डबल और उसके बाद जो हम आरओआई निकाल रहे हैं एल्गो करके, वो अलग पैसा बन रहा है आपका 46% टिल नाउ। एक महीना भी और बचा है मार्च में, तो आई बिलीव कि 50% हमारा आरओआई आ जाएगा। बस आप लोग दुआ दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। पैसा तो बन रहा है यार, वी आर टचवुड, थोड़ी बहुत जो मास्टरी है ट्रेडिंग में हम कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ज्ञानबाजी नहीं सर, काम की बात करो। अच्छा, अब मार्केट में अगर ये यहां से डेड कैट बाउंस आता था 49,256 150, जब तक ये 256 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक नो बाई, यानी कि 49,256 इज आवर लक्ष्मण रेखा फॉर अबव साइड, राइट। अदरवाइज इसी जोन पे फिर से आए तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल करेंगे लाइव मार्केट के अंदर। सीखना चाहते हो, कम एंड ज्वाइन, सीखते हैं, साथ में समझते हैं। आपका कोलकाता और बैंगलोर हम लोग आ रहे हैं, डिटेल्स आपको कॉल करने पे मिल जाएगी। और जो लोग हमसे व्हाट्सएप सर्विस लेना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं, हमारी सभी रजिस्ट्रेशन जो मैम है उनके थ्रू आप हम पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं अभी, जिसमें आपको डायरेक्ट निफ्टी के लेवल्स आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और आप उस पर एग्जीक्यूट करने के बाद लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द मार्केट आप 2 पैसा कमाने का सोच सकते हो, अगर हमें साथ जुड़ना है तो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जय माता दी।